तीसरी बार आप चुनाव में हार गए। नौशाद प्रधान जो अपनी छवि के कारण हारा है। हमने ज्यादा लोगों के साथ में भलाई करने का काम करा, उसका हमें नुकसान होगा। जब अपनों में फितने और गद्दार पैदा हो जाएंगे, एहसान फरामोश हो जाएंगे, लोग स्वार्थी जब इंसान हो जाएगा, शिकस्त कब हुई है जब अपनों में गद्दार पैदा होगा। मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूँ या बहुत बड़ा मतलब पैसे वाला हूँ, मेरा घर मकान सही नहीं है, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनके टैल पत्थर, मैं अपना मकान सही नहीं कर सकता, अपने कपड़े सही नहीं कर सकता, गाड़ी घोड़े का मामला नहीं भगा सकता। चोर प्रधान, उनको आदमी ये नहीं कह रहा कि भाई ये चोर है, 10 साल लोगों की सेवा करने का काम करा, उसे चोर बताया जा रहा, उसकी रोज जांच, जो रोज RTI, रोज एप्लीकेशन DM के यहाँ, SDM के यहाँ, रोज जांच SDO CDO के यहाँ। जब ये लोग प्रधान बने तो इन्होंने जो है यहाँ टैक्स लगा दिया, लोगों को 50-50 रुपये लेने का शुरू कर दिया काम, दुकानों से 100 रुपये लेना शुरू कर दिए, पंजेरुओं से पैसा लेना शुरू हो गया। विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद साहब NDA में शामिल हुए, उनके प्रति नाराजगी है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। टीका पीका लगाया वो हमन में, वो कुछ कराया, विधायक जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तिलक विलक लगाना लेकर फिर भाई इस्लाम में ये पैसे से, थोड़ी सी फ्राई से, थोड़े से खाने पीने से अगर डिसीजन गलत हो गया, जिनका हमसे कोई मन दुखा है तो उनसे मैं माफी चाहूँगा। मेरठ के खंड विकास जाने, वहाँ की एक ग्राम पंचायत है सिसोला, लगभग 5 से 6 हज़ार की यहाँ पर आबादी है और यहाँ के पूर्व प्रधान नौशाद प्रधान जी, जिनका कार्यकाल लगातार 10 साल का रहा, 2011 से 2021 तक, उनके साथ में हम गांव की सभी कार्यशैलियों पर चर्चा करेंगे। प्रधान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, आपका लगातार 10 साल का कार्यकाल रहा, 2011 से 2021 तक आप लगातार ग्राम पंचायत सिसोला के प्रधान बने रहे। सबसे पहले आप अपनी कार्यशैली पर रोशनी डालिए। पंचायत 2.0 जी के इस माध्यम से आप लोगों ने जो इस ग्राम सिसोला बुजुर्ग में यहाँ पहुँचकर और सिसोला बुजुर्ग में यहाँ की समस्याओं को और हमारी कार्यशैली को जानने के लिए जी यहाँ सिसोला बुजुर्ग में आए हैं, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं अपने कार्यशैली में एक नज़र आपके पास में आपके चैनल के माध्यम से ये डालना चाहूँगा जी जी कि इस सिसोला बुजुर्ग में जब हमने राजनीति में पहला कदम रखा तो हमारा एक जुनून था, एक उद्देश्य था कि हम लोगों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करेंगे, गांव को उच्च लेवल पर लाने का काम करेंगे, जो यतीम हैं, बेवाएं हैं, मिस्कीन हैं, उन लोगों के लिए काम करेंगे ताकि उनकी पेंशन हो, सरकार तक उनकी बात को पहुंचाया जा, जिनके पास में मकान नहीं है उनको मकान दिया जा। ये हमारा उद्देश्य रहा। और कई चीज़ें जो हमें दोनों गाँव मिलाने का काम करती थी, ग्राम पंचायत हमारी खेड़ की मुजक्कीपुर में, ये रास्ता बिल्कुल इतने तगार हो जाया करते थे, जो कई प्रधान लगातार रह चुके, लेकिन उनसे पहले किसी ने इतने लंबे कार्य को नहीं कराया। मैंने शुरू में ही प्रधान होने के बाद में यहाँ से लेकर उस कब्रिस्तान पड़ते हैं गाँव को, दोनों को मिलाने का काम करा और उस पर खरंजा डलवाने का काम करा, ताकि आज लोग सुकून से जो है मेरठ के अंदर यहाँ से जो काम मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लोग किसान हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ RCC और लाइटें, सौर ऊर्जा की लाइटें 135 के लगभग जो है हमने पेंशन करवाने का काम करा। और मकान हम लोगों को, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर मकानों को नहीं दिया गया, जो नगर पंचायत थी उन्हें मकानों को दिया गया। हम कई बार जो है सरकार से अपील करी गई और मान्यवर हमारे उस टाइम पर जो है यहाँ हमारी जिलाधिकारी DM जी बी चंद्रकला जी थी जी। तो उनके यहाँ एक मीटिंग हुई, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूं जी। तो उस मीटिंग में जो है सभी प्रधानों को बुलवाए गए, हम भी उनमें थे। तो मैडम जो है वो शौचालय, घर घर शौचालय, जो मोदी जी की सरकार में ये मामला चला था कि हर घर स्वच्छ हो और भारत स्वच्छ बनाने का जो शौचालय अभियान चला था, तो उसमें लगभग 338 शौचालय हमारे यहाँ मिलने का काम हुआ। और दूसरा, यहाँ घर घर जो है गैस सिलेंडर, जो हर जगह बहुत कमी के साथ में पूरा ब्लॉक का रिकॉर्ड है, उठवा कर देख सकता है कोई भी आदमी। जी। हमने जो है यहाँ घर घर सिलेंडर पहुँचवाने का काम करा, जो कि अपने कंधों पर लोगों के यहाँ पहुँचवाने का काम करते थे, ताकि लोगों को सुविधा मिले, उन्हें आराम मिले और हमारे लोग यहाँ सुकून से रहें। दूसरा सबसे मेन चीज़ ये थी कि हमारे जो लोग हैं
वो लड़ाई झगड़ों से बाहर हों, तालीम और एजुकेशन की तरफ जाएं। हमने जो है स्कूल पर भी पूरा ध्यान दिया। यहाँ जो छोटी दीवारें थी, इसे पूरी तरीके से दीवारों को, इसके बिल्डिंगों की मरम्मत करा, दीवारें कराई, गेट लगवाया ऊंचा करके, और यहाँ से लेकर वहाँ तक आरसीसी गिरवाने का काम करा ताकि बच्चों को चलने में कोई परेशानी ना हो। प्रधान जी, जिस तरह से आपने शिक्षा पर कहा, शिक्षा को लेकर के मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, आपको रोककर। जिस तरह से हम भी आपके ग्राम पंचायत में चारों दिशाओं में घूमे और लोगों से बातचीत की, हमारी टीम को आपके यहाँ पर शिक्षा का स्तर कम पाया गया, कारण बताइए। कारण ये है, मैं आपको बताऊं कि मुस्लिमों में आबादी ज़्यादा होने के कारण जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी कई गाड़ियाँ माशाल्लाह, सुबह के टाइम आप बैठ के देखो कि शिक्षा को इतना उजागर किया गया। हमारे चचा हैं शफीक नेताजी, हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने जो है यहाँ जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे उन्हें उजागर करने का काम करा। अब यहाँ एक जगह प्रॉब्लम बहुत है, स्कूल को हमने जो है, ये हमारा जूनियर हाई स्कूल है जी, हमने इसे हाई स्कूल को करवाने के लिए डीएम के यहाँ मान्यवर समाज कल्याण में जो हमने इसकी जो एप्लीकेशन दी कि भाई ये हाई स्कूल हो जाए ताकि लोगों को जो है बच्चियाँ यहाँ बाहर ना जाना 10वीं कर लें, हाँ कम से कम। लेकिन वो अभी तक जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और कई जगह जो है यहाँ तालीम के साथ साथ में जो थोड़ा सा भाई और भी कई सारी समस्या है, वो मतलब जागरूक उसकी जो है रोजगार की भी समस्या है। जी जी, मेन जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। मैं अपने बच्चों को, अब महंगाई स्कूलों में इतनी हो गई कि बच्चा जो है फीस नहीं भर पा रहा। चलिए प्रधान जी, इसको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा जी। आपने शिक्षा को लेकर लगातार जागरूक अभियान चलाया, इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। आप 2011 के बाद फिर दोबारा लगातार ग्राम प्रधान तय हुए। 5 साल के लिए जनता ने आपको मौका दिया। जी। आपकी खूबियां देखकर ही लगातार जनता ने आपको दोबारा प्रधान तय किया। जी जी। तीसरी बार आप चुनाव में हार गए। आपकी ने कभी अपनी बैठ करके हार के कारण की समीक्षाएं की होंगी। जी जी। क्या खामियां रही आपकी कि आप तीसरी बार चुनाव हारे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गांव आज भी पड़ा है, दोनों गांवों में। आप कोई से भी जगह, कोई से कोने पे जाके जो है इस पे अपने जो चैनल को चला सकते हैं जी। और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस परवरदिगार का कि कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि नौशाद प्रधान जो अपनी छवि के कारण हारा है। जी। ये आप कहीं भी आप अपना माइक जो है रख के पूछ सकते हैं, किसी एक बच्चे से, एक बड़े से सवाल कर सकते हैं। हमने ज़्यादा लोगों के साथ में भलाई करने का काम करा, उसका हमें नुकसान हुआ। जब अपनों में फितने और गद्दार पैदा हो जाएंगे जी, और एहसान फरामोश हो जाएंगे लोग जी, जितना करोगे और वो उसे नहीं देख पाएंगे जी, और वो मतलब जो स्वार्थी जब इंसान हो जाएगा, वो चाहे मेरा भाई हो, तो समझ लो कहीं ना कहीं, जब तक भी आपने देखा होगा शिकस्त कब हुई है, जब अपनों में गद्दार पैदा हुए। बिल्कुल। 2 बार लगातार बनने का कारण क्या रहा? क्यों कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में रहे और लोगों का, जनता का जो प्यार मिला, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिला। मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूँ या बहुत बड़ा मतलब पैसे वाला हूँ। मैं एक आम आदमी, एक छोटे से किसान का बेटा हूँ और इसलिए लोगों ने मुझे चुना। हम लोगों के बीच में डोर टू डोर, घर के उनके सुख दुख दर्द में, जो अगर बच्चे को भी कान चीस रहा है तो उसे हम गाड़ी में उठा के ले जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद में अगर किसी को 2000 रुपये की जरूरत है तो कह दी डॉक्टर साहब पैसे मत लो, चलो मैं कर दूंगा ऐसे मामले में। आज आप देख रहे होंगे मेरे माली हालत क्या है। मेरा घर मकान सही नहीं है, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनके टैल पत्थर हैं जी। नौशाद प्रधान आज ऐसे ही बैठा है, उसका एक कारण है। अगर मेरे पास में पैसा, बहुत लोग कहते रहे ये बहुत पैसे वाला है, तो मैं उस पैसे का क्या करूँगा? मान लो मैं अपना मकान सही नहीं कर सकता, अपने कपड़े सही नहीं कर सकता, गाड़ी घोड़े का मामला नहीं भगा सकता, तो उसका एक कारण यही है कि मैं कहीं ना कहीं जनता के बीच में लगा रहा और मैं ये सोचता रहा कि कहीं अगर 2 पैसे की भी ज़रूरत है तो किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसको हम, इतना लूट का काम नहीं है इसमें। प्रधान होने पे आदमी अगर सरकार के पैसे को अपना बनाने का कोशिश करेगा तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। फिर जिसमें एक सही प्रधान, जो चोर प्रधान, उनको आदमी ये नहीं कह रहा कि भाई ये चोर है। एक ने जिसने 10 साल लोगों की सेवा करने का काम करा, उसे चोर बताया जा रहा। उसकी रोज जांच, जो रोज आरटीआई, रोज आरटीआई, जहाँ मेरे काम कार्यशैली थी उनको उखाड़ के देखने का काम करा गया जी। एक बहुत अच्छा प्रधान अपने कार्यकाल शैली को करने वाला, उस पर बहुतान लगाए गए। उस पर जो है रोज एप्लीकेशन डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, रोज जांच एसडीओ सीडीओ के यहाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, खरंजे तक पाड़ के देखे गए, नालियाँ तक पाड़ के देखी गई। तो अल्लाह का एहसान है कि कहीं भी मैं गलत नहीं पाएगा।
और अल्लाह का एहसान है कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच में यहाँ बैठा है। और फिर जैसे ही लोगों ने थोड़ी सी नज़र कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे भी हुई होगी, इसी चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि भाई अपने गांव के लोगों से, अपनी जो जनता हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे भाई हैं जिनका हमसे कोई मन दुखा है, तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके ही कुछ साथियों ने आपके साथ में धोखा किया या विश्वासघात किया, वक्त उन लोगों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वो कोई भी हैं, वे तो हैं तो सब लोग अपनी, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे भी हुई होगी। कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये देना चाहूँगा कि भाई अगर हम लोग मुत्तहिद रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे जी, और अपनेपन में रहेंगे, तो अगर हम प्रधान भी न रहे तो कम से कम एक वजूद के साथ में, एक वसूल के साथ में हम गांव में जीने का काम करेंगे। जो लोग प्रताड़ित हैं, लोग जो कमज़ोर हैं, उनका साथ देने का काम करेंगे। अगर हम इकट्ठा हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई मुत्तहिद हों, इकट्ठा हों। अगर कहीं मुझसे कोई भूल है तो उसमें एक चर्चा हो कि भाई इसको सही करा जाए, तो उस पर इंशाल्लाह हम चर्चा को सही करने का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। और कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, भूल हुई है, तो उसे हम सही करेंगे। अभी जो वर्तमान में आपके यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं जी राशिद अली जी हमने उनको लेकर के भी ग्राम पंचायत के काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, जी तो कामकाज को लेकर बड़ी शिकायतें हैं लोगों की। जी क्या खामियां हैं वर्तमान ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के कार्यकाल में जो आपको नजर आती हैं? बस ये तो देखो, कार्यकाल जो प्रदान कर रहा है काम को, जो काम हम करा रहे थे, हमने एक ग्राम पंचायत घर बनना जा रहा था जी, वो वहाँ शमशान घाट मतलब जो है LMC की ज़मीन पड़ी है, जहाँ कुछ SC समाज के लोग भी हैं और जी। उसमें जो कुछ हमारे लोग भी हैं, वहाँ बिटोड़े और अपने वो काम करते थे, मतलब जो है मुर्दा फूकने का काम करते थे। जी, तो वहाँ हमने 600 मीटर जगह लेकर पंचायत घर बनवाने का काम करा था। मिट्टी गिरवाने शुरू कर दी थी। तरीक़त प्रधान जी टेंडर में थे और 70,000 रुपये का वहाँ काम, क्योंकि वहाँ भराव बहुत था, मिट्टी गिरने का काम हुआ। तो ऐसे ही लोगों ने जो राजनीतिक जो फंडा चाहते थे कि यहाँ कोई कार्यशैली ऐसी ना हो जाए कि प्रधान का नाम हो, उन्होंने जो है उनको भड़का दिया SC समाज के लोगों को। और वहाँ समझाने के बाद में कि भाई ये तुम्हारी जगह घेर रहे हैं, तुम्हारे मुर्दे कहाँ फूकेंगे, इस तरह का काम करने के बाद में, और चुनाव करीब था, वहाँ जो था वो पुलिस आई और पुलिस हमें लेकर चली गई कि भाई तुम जो है वहाँ अवैध निर्माण करा रहे हो। अभी जो एक खरंजा लगवा एनवेंटर लोग जो बम्बे बजा रहा है, जो उन्हीं के परिवार के सब लोग और उन्हीं का वहाँ रह रहा है, वो लगा है। उसके बाद में और कोई कहीं कुछ नहीं, 2-4 ही पूरे 5 साल में कहीं लगी। मैं एक गिली भी बता सकता है कहीं भी कि जहाँ जहाँ भी हमने कार्य करे हैं वो सारे हमारे पास में रिकॉर्ड में, कोई भी आदमी, और उसकी जाँचें हुई हैं पहले ही। अभी तो कुछ जाँच का विषय ही नहीं आया हमारा। तो हम यहाँ अपना ट्रैक्टर चलवाते थे और जहाँ शादी ब्याह होती थी या किसी का मौत हो गई, प्रधान जी ऐसे हो गया, अगर कोई सफाई कर्मी नहीं पहुंचा तो मैं खुद ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता था और वहाँ काम करते थे। जब ये लोग प्रधान बने तो इन्होंने जो है यहाँ टैक्स लगा दिया लोगों में, 50-50 रुपये लेने का शुरू कर दिया काम। घर से जो है इनको 50 रुपये से वसूल ले जाएंगे, दुकानों से 100 रुपये लेने शुरू कर दिए, फिर उसमें पंजेरुओं से पैसा लेना शुरू हो गया। लेकिन फिर हमने उस पर जो है कहा उनसे, भाई ऐसा क्यों अन्याय होगी, तो ब्रिटिश शासन चला दिया तुमने, तो इतना तो उन्होंने भी नहीं करा। अंग्रेजों ने जो 50 रुपये तुम घर ले रहे हो, लेकिन वो चलो फिलहाल जो है कुछ दे रहे हैं, कुछ बंद हो गया। इस तरीके से कूड़ों के ढेर लगो। जहाँ भी ईद पे जो है वहाँ हमने अपना ट्रैक्टर चलवाने का काम करा, बड़े मदरसे तक सफाई करवाने का काम करा। फिर सेक्रेटरी को फ़ोन करा, भाई सेक्रेटरी साहब आज ईद का दिन है, जब गवर्नमेंट इस चीज़ के पैसे दे रही, 4-4 आदमी मतलब जो है उसमें सफाई में लगे हुए हैं, तो फिर ये क्यों नहीं आ रहे लोग यहाँ। फिर उन्होंने ट्रैक्टर भिजवाया, जब जाके गाँव में सफाई का काम हुआ। सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद साहब अपने दल के साथ, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ NDA में शामिल हुए, काफ़ी सारे लोगों की नाराजगियां हैं। हाँ जी, कि देखिए वक्त के साथ में अब जो जितनी जहनियत रखता है उतना ही सवाल आदमी करेगा। भाई माननीय विधायक जी के सामने क्या समस्या रही हो वो तो वो जानते हैं, क्योंकि जो आदमी कुर्सी पे बैठा है उसे पता है कि क्या डिसीजन सही है या गलत है। अब आवाम में ये सच्चाई है कि उनके प्रति नाराज़गी है कि उन्होंने ऐसा क्यों, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो कहते हैं कि भाई मैं कौम के लिए BJP में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक तरफ ये सवाल खड़ा होता है कि अगर माने BJP में भी बहुत कुछ अच्छे लोग भी हैं और जो लोगों को लाभ पहुंचवाने का काम कर रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से विधायक जी ने ये सोच के कि कौम को कोई बेहतराई की तरफ लाने का कुछ कई काम करा है। अगर वो शायद इस चीज़ को, पार्टी को छोड़ देते तो वो कहीं ना कहीं कौम में भी नुकसान नहीं होता, काम कहीं रुकते जाता। भाई पार्टी को अगर वो छोड़ते तो वहाँ से उन्हें जो उसका विधायकी का इस्तीफा भी देना पड़ता।
अब उन्होंने कई जगह विकास कराया है। वो सिवाल में एक कॉलेज था, उसको चालू करवाया, और जगह भी कई जगह प्रस्ताव करवाए हैं, कहीं आरसीसी, कहीं वो क्या नाम जो है ये लाइट लगवाने का काम करा। तो उन्होंने जो है वहाँ जैसे टीका पीका लगाया, वो हवन में वो कुछ करा है, तो उसमें भी कहा कि भाई विधायक जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि वो भाई वहाँ बैठ सकते थे, धर्म का सम्मान कर सकते थे, लेकिन ये तिलक विलक लगाना लेकर भाई इस्लाम में ये गलत है। तो इसलिए जनता में थोड़ा सा इसलिए बात ये है कि भाई आक्रोश तो था ही, पर फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव का मुद्दा होगा और मान्यवर अगर कहीं आते हैं लोगों के बीच में, हो सकता है एक दूसरे की नाराजगी खत्म हो। फिलहाल तो है, अभी आगामी चुनाव 2027 में भी विधानसभा चुनाव होना है जी। आगे को लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? कौन प्रत्याशी सही हमारे बीच में आएगा, जो हमारी बात को विधानसभा में या क्षेत्र में हमारे दुख दर्द में हमारे बीच में रह सकता है, तो उस चेहरे को देख के तभी जो है हम तो ये चाहेंगे कि अच्छा कोई प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं? हमारा एक एक बच्चा मतलब जो है, और इसी वजह से जो है मुस्लिम पिट रहा है कि भैया उसे वोट देते हैं, और वो कहीं हमारे बीच में आते नहीं लोगों के। भाई आप ये देखिए, मुस्लिमों को जो भाजपा क्या चाहती है, भाजपा ये चाहती है अगर ये वैसे वोट नहीं दे रहे तो सालों को इतना प्रताड़ित करो कि भाई कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है इतना मजबूर लाचार हो, कहीं ना किसी के नाम पे, कहीं मोमलिंग सिंह के नाम पे, कहीं नाम किसी की चीज़ पे, कहीं किसी चीज़ पे। AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाँ जी, और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ादी। उनका कहना भी यही है कि लगातार मुसलमानों के होते हुए उत्पीड़न पर अखिलेश जी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी को समर्थन क्यों? आपको क्या लगता है? जी, भले हर आदमी पे तो अपनी राजनीति करता है, लेकिन वो कम से कम कर रहे हैं जाके, वो सड़कों पे बैठ रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, और लोगों को बचाने का काम भी करा जा रहा है। नगीना में उन्होंने जो है चुनाव लड़ा, और वहाँ वो मुस्लिम दलित मुस्लिम समीकरण दोनों का बना, तो तब जाके उन्होंने सीट निकलवाने का काम करा, उन्हें जो पार्लियामेंट में भेजने का काम करा, तो उस पर वो खरा उतरने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर किसी को जुल्म जास्ती उन्हें लग रही है, तो मान्यवर वहाँ जा रहे हैं। तो हमारी जो यूपी पंचायत मंच 2.0 है, आप इसके माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासियों, विधानसभा वासियों और लोकसभा वासियों सभी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगा। बिल्कुल दीजिए। सबसे पहले तो ये कि मेरा गांव जो है बहुत अच्छा, और मुझे 2 बार यह सम्मान देने का काम करा जी, तो यहाँ की जनता का मैं प्रधान अब आगे बनूँ ना बनूँ ये तो अल्लाह के हाथ बात है जी, सारी ज़िंदगी इन लोगों का आभार, इन लोगों का एहसान मुझ पर रहेगा जी, क्योंकि यहाँ की ताज पड़ोसी इन लोगों ने एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ करने का काम करा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े, बहुत ही गर्व की बात है कि जिस तरीके से मैं निस्वार्थ लोगों के साथ में, अगर कोई अस्पताल का काम रहा, कोई थाने का काम रहा, कोई तहसील का काम रहा, तो हम अधिकारियों का हाथ जोड़ते रहे कि भाई ये गरीब आदमी है, और उनसे पैसा दिलवाने का कोई काम नहीं करा गया, ज़्यादातर कोशिश यही रखी गई। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में अगर इस तरीके की भावना रखी है, तो कहीं ये जनता जागरूक हो और युवा जागरूक हो, वो चुने तो चाहे किसी को भी, लेकिन किसी के बहकाव में ना आए, और वो ये देखें कि थोड़ी सी पैसे से, थोड़ी सी फ्राई से, थोड़े से खाने पीने से अगर डिसीजन गलत हो गया, तो जैसे आज लोग परेशान हो रहे हैं मोहर लगवाने तक के लिए भी, तो इसी तरीके से ये लोग चलते रहेंगे। कोई अगला आता है तो उससे भी ज़्यादा प्रति और मजबूत मतलब जो है होने का काम होगा। प्रधान जी, ये आपके ग्राम पंचायत वासियों के लिए आपने बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही देना चाहूँगा कि जो हमारे प्रति हमारा प्रत्याशी, जो हमारे लोकल का कोई प्रत्याशी जो हमारे बीच में रहा हो, वो उसे इग्नोर ना करके उससे अपनी बात रखी जाए और गलत डिसीजन ना लिया जाए, और पार्टी या किसी चीज़ में ना बहा जा। हमें ये देखना है कि हमारे प्रति, हमारे लिए हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है, हमारे प्रति हमारी बात को सरकार तक कौन पहुंचा सकता है। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। आपसे हमारी भी एक अपील है कि अपने सभी ग्राम पंचायत वासियों के लिए हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 को फॉलो करने के लिए एक अपील करें। देखिए, ये एक लोगों की बातों को, लोगों की समस्याओं को, गांव की समस्याओं को ये चैनल जो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी सभी ग्राम पंचायत, जो हमारे सारे पंचायतें हैं, उनसे अपील करूंगा कि वो भी उनसे जुड़ें और उनकी चैनल को जो है फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि आप लोगों की बात जो है वो पहुंचती रहे।
बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो मैं तनवीर भाई धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, और धन्यवाद। खुदा हाफिज।